हेलो जो, क्या आपको पता है लखनऊ विश्वविद्यालय जितने भी यूजी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक खास मौका दे रहा है। मौका ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय आपको डायरेक्ट एडमिशन देने का मौका दे रहा है। अब सोचो कि भैया डायरेक्ट एडमिशन, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होने वाला है, तो किनको डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है आप जरा जान लीजिए ध्यान से। एक नोटिस आया है जिसे लेके बच्चे बहुत परेशान हैं। ठीक है, बाकी हम जानेंगे कि क्या कोई अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा, आपका एडमिशन होना है कि नहीं होगा, अलॉटमेंट आएगा तो कैसे आएगा। इस वीडियो में ये यूजी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर मेरे हमारा आपका नया रिश्ता मतलब यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज से यूजी एंट्रेंस खत्म होगा और 2025 आने वाला है, तो उसके लिए हम अपने तैयारियां करेंगे बच्चों। ठीक है, तो 2024 एंट्रेंस का आज इस वीडियो में मैं लास्ट करूंगा, उसके बाद से आपको 2025 का रोड मैप बताऊंगा और सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन 2025 के लिए अलग वीडियो होगा। आज 2024 में जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं अभी तक, अब उनके लिए क्या होने वाला है, लखनऊ यूनिवर्सिटी उनको कैसे एडमिशन देने वाली है, और एडमिशन नहीं मिला तो अब क्या करें, उनको क्या रास्ता दिखाया जाए कि कैसे कहा जाए। पहले तो एक नोटिस बहुत वायरल हो रहा है, ये वायरल हो रहा है कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन दे रही है, लेकिन पहले ये भी तो जानो किसको डायरेक्ट एडमिशन दे रही है भाई। ठीक है, चलो भाई, जैसे ही आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की जब आप वेबसाइट पे आ रहे होंगे, वेबसाइट पे आने पे आपके सामने एक नोटिस दिख रहा होगा। ठीक है, नोटिस नीचे लगा दिया गया है, रिगार्डिंग गिविंग द डायरेक्ट एडमिशन टू एक्सीलेंट प्लेयर एज फॉर द यूनिवर्सिटी रूल अंडर द एडमिशन प्रोसेस। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई 8 तारीख को इन्होंने एक नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी करने के बाद से इन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया हो और उसके पास उसका सर्टिफिकेशन हो, वो अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में चल के आता है, ट्रायल देता है, सिलेक्शन होता है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी उसको डायरेक्ट एडमिशन देगी। तो मतलब जिनके पास स्पोर्ट कोटा का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अब कोई लोग ये सोचेंगे वो स्टेट लेवल का होगा तो नहीं चलेगा, नेशनल लेवल का होता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि नेशनल लेवल पे आपके पास कोई ना कोई अवार्ड हो, उसका कोई सर्टिफिकेट हो, तो ये आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी के नाम पे ये जाना जाता है, आउटस्टैंडिंग में एडमिशन मिलता है। इसमें आप यूजी के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन पा सकते हैं इस कोटा में, और इस कोटा में लगभग 20 लोगों का एडमिशन होना है, 20 से 22 लोगों का। और अभी एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी कह रही कि भैया 30 तारीख तक वो खेल संबंधित मतलब जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है, आपके सामने मैसेज भी आया होगा कि आप अपने जो भी खिलाड़ी हैं आपने अपना फॉर्म किया है, भरा है या लखनऊ यूनिवर्सिटी को बताया है, तो 30 तारीख से पहले जाके मिलने, और उनके नोटिस उनके भी एक ट्रायल होंगे, ट्रायल के बेसिस से फिर एडमिशन देगी लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये समझ जाइए ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये 2024 में जिन्होंने नेशनल लेवल पे कोई बड़ी जीत हासिल करी है, सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो उनके लिए ये एडमिशन प्रोसेस है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन वाला सीट। ठीक है, क्लियर हो गया डायरेक्ट एडमिशन। भैया मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैं बीएससी बायो की स्टूडेंट हूं, मैं बीएससी मैथ का स्टूडेंट हूं, मैं बीए का स्टूडेंट हूं, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूं, मैं बीसीए का स्टूडेंट हूं, बीए एलएलबी है, कोई भी कोर्स हो, तो आज ये वीडियो में जान लीजिए। अब आपका एडमिशन होना होगा तो किस तरीके से होगा ये भी जान लीजिए। बच्चों देखो, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस का क्या रूप अपनाने वाली है यूजी कोर्स में। जिन बच्चों को लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना था, तो अब क्या अपनाने, बीए का चौथा अलॉटमेंट बच्चों आएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए आएगा, जो मतलब जिनमें सीटें बची होंगी या जिन्होंने भरा होगा, जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिला होगा, तो बीए में फोर्थ अलॉटमेंट आएगा, लेकिन बहुत कम बच्चों को इसमें सीट मिलेगा, क्योंकि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में सारी में सीटें फुल हो गए। और इस बार एडमिशन प्रोसेस में एक चीज देखने को मिला है, जानते हो क्या, जिनको सीट मिली उन्होंने सीट नहीं छोड़ा, तुरंत फीस पेमेंट किया। जिनको सीट मिली तुरंत फीस पेमेंट किया। दूसरी गलती यूनिवर्सिटी ने खुद कर दिया कि भाई जिन्होंने चॉइस लॉक नहीं किया था उनको भी उन्होंने सीट दे दिया था, ये भी बच्चों के पैर काट दिए, कुछ एडमिशन नहीं मिला। अब तीसरी बात, आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अभी लखनऊ विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, एसएमएस प्रोसेस से एडमिशन शुरू कर रहा है। मतलब आपके फोन नंबर पे लखनऊ यूनिवर्सिटी एक मैसेज भेजती है और कहती है कि सबमिट योर फीस बिफोर, 2 दिन का टाइम देती है,
और फिर करती है, चाहे आप बीकॉम में हो, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे आप बीए में हो, चाहे आप बीसीए में, चाहे आप बीएलएल में। वो किसको भेजती है कि सपोज करो जिसका रैंक आया है, ठीक है, या कोई कैंसिल कराता है तो उसके अगले वाले रैंक को मैसेज कर रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी उनको मैसेज कर रहा है। अब जाके अगर यूनिवर्सिटी में बोलोगे कि सर जी हमको कैंसिल सीटों पे प्रवेश देता है, तो वो कहेंगे हम नहीं देंगे, वो रैंक से होता है, वो जब होगा तो बताएंगे। पहली बात तो जब आप जाओगे तो आपको यही बताया जाएगा कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय की सीटें भर चुकी हैं बीए को छोड़ के, सीधा यही कहेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं बताएंगे कि ये कैंसिल का प्रोसेस होता है और ऐसे एसएमएस जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एलयू सीधा सीधा साफ कंफर्म कर दिया है कि भाई एसएमएस के माध्यम से जिनके फोन नंबर पे मैसेज जा रहा है, अगर वो फीस भर देना है तो ठीक है, नहीं तो अगले वाले को अप्रोच करते, नहीं तो अगले फोन भी आएगा इसके लिए। सपोज करो कि आपको 2 दिन का टाइम मिला है, जिस दिन मैसेज आया उस दिन आपने फीस नहीं पे किया, तो अगले दिन आपको फोन आता है कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, आपका एडमिशन बीकॉम में हो रहा है, तो आप फीस पेमेंट करना चाहेंगे या आपको लेना है ये सीट। अगर कह दिया हाँ सर लेना है, तो ठीक है, आप एक काम करिए, मैं बता रहा हूँ पोर्टल ओपन हो गया आपका, आप फीस पेमेंट कर दीजिए, अलॉटमेंट जनरेट कर लीजिए। तो ये हो गया आपके एसएमएस के माध्यम से। तो बीए छोड़ के बाकी जिन भी कोर्स में है यूजी का, ठीक है, पीजी की बात नहीं कर रहा हूं इस पूरे वीडियो में, उन सभी में अब एसएमएस के माध्यम से एडमिशन होगा। 2024 का एडमिशन प्रोसेस मतलब बंद होने वाला है। और आपको मैंने पहले ही 1-2 वीडियो में बता दिया कि भैया बीए एलएलबी और बीसीए की सीट तो सेकंड थर्ड अलॉटमेंट के बाद फुल ही हो गई थी और फोर्थ अलॉटमेंट आया भी, ठीक है। तो बाकी सबका भी यही हाल है, सब में 5-10 सीटों के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं आता है, एसएमएस के माध्यम से एडमिशन हो जाते हैं बच्चों। तो होपफुली ये डाउट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। भैया मेरा एडमिशन नहीं हुआ है तो मैं क्या करूं? देखो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो ये एसएमएस वाला प्रोसेस चलेगा ये 30 सितंबर तक चलेगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म आने वाला है, ठीक है, और नवंबर में सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा। तो एसएमएस के माध्यम से 30 तारीख तक ये एडमिशन लेने रहते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल है कि भैया मेरा एडमिशन एसएमएस के माध्यम से हुआ था, मेरा थर्ड में हुआ था, सेकेंड में हुआ था, फर्स्ट में हुआ था, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, एडमिशन तो हो गया, डीबी नहीं कराया हूं। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिला है आप उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में चले जाइए, बता दीजिए सर कि मेरा अभी थोड़ा दूसरे अलॉटमेंट में हुआ, आप मेरा डीबी कर लीजिए, वो डीबी कर लेंगे। इसके लिए अब कोई पब्लिक नोटिस नहीं आएगा कि बीसीए वाला बच्चा वहां जाके डीबी करा ले, बीकॉम वाला बच्चा वहां डीबी करा ले, तो ऐसी कोई नोटिस नहीं आने वाली है। तो नोटिस का इंतजार ना करिए, जो सबसे ज्यादा बच्चों का ये सवाल हुआ करता था, ठीक है। इतनी हो गई। अब जिनका एडमिशन हो चुका है तो भाई सेमेस्टर नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। अब सेमेस्टर नाम की कोई चीज है जिसकी वजह से आपको डरना होगा, ठीक है, क्योंकि नवंबर मंथ में एग्जाम है। 12th के बाद सब आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप सेमेस्टर में बैठोगे ना तब आसान नहीं लगेगा, चीजें पता चलेगा किसी ना किसी में बैक ना आ जाए। तो अब इसके लिए आपको अपने सेमेस्टर की तैयारी पे पूरा फोकस करना चाहिए। फोकस करने के लिए क्या है, मार्केट में जा रहे होगे तो सही किताबें नहीं मिल रही होंगी, कुछ पता नहीं चल पा रहा होगा, तो इसके लिए हमारी टीम क्या करती है, आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए एलएलबी, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, जितने भी कोर्स होते हैं, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सभी के स्टडी मटेरियल एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, अपने रिस्पेक्टिव सेमेस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फर्स्ट सेमेस्टर बैच वाला इनरोल कर लेना है, और जो भी समस्या आपको आए वो वहीं चैट बॉक्स में बता देना है, या वहां पे एक नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके मास्टर साहब को बता देना, ठीक है। तो इससे आपके सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब जिनका नहीं हुआ है तो भैया अगर आप लोग इन साल तो मत बर्बाद करिए, मैं यही कहूंगा, साल मत बर्बाद करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अपना एडमिशन कंफर्म करिए, ठीक है, कहीं ना कहीं एडमिशन ले ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से आना होगा तो मैसेज ही आएगा। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए एक स्पेशल रिकमेंडेशन मेरा ये है कि कम से कम सवेरे और शाम जब भी उठिएगा ना, तो लॉग इन पोर्टल खोल के जरूर चेक किया करिएगा, किस दिन लग के भाग आ जाए, मतलब 30 सितंबर तक तो चेक करते ही रहिएगा कि कभी आपको अलॉटमेंट हो जाए और आपके नंबर पे मैसेज आ जाए। तो अलॉटमेंट रिजल्ट एंड फीस सबमिशन, इस पे एक बार रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जरूर डाल के चेक कर लिया करिएगा सुबह शाम, ठीक है। तो ये मेरा अंतिम रिकमेंडेशन है। और बाकी देखिए, मेहनत आपने भी किया, हम लोगों ने पूरी एड़ी चोटी लगाई कि भाई सबका एडमिशन हो जाए, सब तरीके से हो जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुछ रूल बदले, कुछ तरीके बदले, जिसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हो सकते,
क्योंकि पहले भी मतलब यूनिवर्सिटी चीजें अनएक्सपेक्टेड करती है, जिसका कुछ भी पता नहीं होता। बट मेरा ये मानना था कि हर बच्चे का सिलेक्शन लखनऊ विश्वविद्यालय में हो। आपको पता है लगभग 70,000 बच्चों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम इस बार दिया था, ठीक है, और जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय में मात्र 6,000 यूजी में सीट थी, 4,000 पीजी में सीट है, ठीक है। तो ये रहा। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि साल मत बर्बाद करिएगा, कहीं ना कहीं डिग्री जरूर ले जाइएगा। अल्टीमेट आपसे यही पूछा जाता है कि आपने बीए किया है, बीएससी किया, बीकॉम किया है, कहां से किया है, ये नहीं पूछा जाता है कहीं भी। आपके कितने परसेंटेज आए हैं ये पूछा जाता है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है कि इस स्कूल से क्यों किया, ठीक है। और बाकी मैंने लखनऊ के अफिलिएटेड कॉलेज वालों का हाल आपको बताया होगा और आज भी बता रहा हूं कि अगर आपके गांव में इससे अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, पैसा भी बर्बाद होगा और बाकी जो होना टाइम तो होगा ही होगा, और यहाँ रहने का खर्चा जो होगा। तो अफिलिएटेड मिले तो मना कर दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं कोई ऑप्शन होगा तो ले सकते हो आप, ठीक है, इसके लिए भी मैं मना नहीं करूंगा। तो बच्चों बाकी ईयर के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। कोशिश करते हैं हम लोग कि आपकी हर संभव मदद करें, कभी कुछ भी हो तो करते हैं। बाकी आपके मन में अभी भी कोई आशंका होगी तो आप हमें हमारे मोबाइल ऐप के चैट बॉक्स में बताइएगा, हर संभव हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। हम लोग कोशिश की, हमारी टीम ने पूरी कोशिश की कि हर बच्चों को सिलेक्शन, हर बच्चों के लिए अपडेट, चाहे यूनिवर्सिटी अभी नोटिस रिलीज करने वाली हो, सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है। तो जाते जाते मैं यही कहूंगा कि फ्यूचर के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले 2025 में। थैंक यू सो मच।